अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं CSI या UC नेट के लिए और तलाश रहे हैं कोई कोचिंग, तो अनअकैडमी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप मूड में हैं कि आपको अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन लेना है तो 31 तारीख तक के अंदर ले लीजिए, क्योंकि 31 तारीख के बाद से अनअकैडमी जो है प्राइस हाइक करने वाला है अपने कोर्सेज पे। जैसे कि अगर आप 24 मंथ का कोर्स लेते थे प्लस का, वो पहले आपको 20,000 का मिलता था, प्राइस हाइक होने के बाद आपको वो 22,000 का पड़ेगा। ऐसे ही जो कोर्स 12 मंथ वाला 14,500 का था, वो अब आपको मिलेगा प्राइस हाइक के बाद 15,950। 6 मंथ वाला जो 11,600 का था, वो प्राइस हाइक के बाद मिलेगा 12,760। और 3 महीने वाला कोर्स जो कि 6,250 का था, वो प्राइस हाइक के बाद मिलने लगेगा 6,875 रुपए में। तो अगर आप CSI या UC नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और सब्सक्रिप्शन लेने के मूड में हैं, तो आज ही अनअकैडमी पे इस कोर्स के लिए सब्सक्रिप्शन लीजिए। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। जिम्नोस्पर्म का लेक्चर हम आपको दे रहे थे, उसमें जो है साइकस का जनरल फीचर्स और रिप्रोडक्शन खत्म कर दिया था। जितने भी मैंने इसमें पॉइंट्स कवर किए वो सारे के सारे MSc बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन में हर जगह लगभग पूछे जाते हैं। सो आप बुक्स तो पढ़िए ही, साथ साथ में ये नोट्स जो है कॉम्पैक्ट रखिए। अब आपको इससे हर सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। हाँ, एक चीज़ है, मैं मानता हूँ कि मैं आपको जो इमेजेस हैं वो नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ, पर इसके पीछे एक और चीज़ है कि अगर मैं इमेजेस बनाने जाऊँगा, ड्रॉ करने जाऊँगा, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। आगे कभी भी मैं आपको सारे कंटेंट दे दूँगा इमेज सहित, पर अभी आप इसी से काम चलाइए। तो आज हम जो है बात करते हैं साइकस के बारे में और पाइनस के बारे में, ठीक है, जिसका कॉमन नेम क्या है, पाइन। पाइनस के बारे में हम सबसे पहले उसका जनरल फीचर्स देखते हैं। जनरल फीचर्स में आपको वो सारी चीज़ें बताई जाती है जो बाहर से या आप इंटरनली सेक्शन वेक्शन काट के देख सकते हैं, ठीक। रिप्रोडक्शन नहीं आता है जनरल फीचर में, रिप्रोडक्शन अलग सेक्शन है। तो जनरल फीचर्स में आप देखेंगे पाइनस क्या है। सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन आपको इसलिए बताया जाता है कि आपको अगर प्लांट को देखना हो तो आप किस वर्ल्ड के किस पार्ट में जाएंगे, किसी कंट्री के किस पार्ट में जाएंगे। तो हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आपको इंडिया के रेफरेंस में बताया है। अगर आपको इंडिया में पाइनस का प्लांट देखना हो तो जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स हैं या वेस्टर्न पार्ट्स हैं, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स हैं, मतलब जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उधर आप असम, ये सब चीज़ें ये सब स्टेट्स ले लीजिए। तो वहाँ पे अगर आपके दोस्त रहते हैं तो आप उनसे फ़ोटो मंगा सकते हैं, ठीक। सेकेंड, ये जो प्लांट्स होता है इनका जो शेप होता है ये पिरामिडल शेप होता है। एक प्रकार का ग्रोथ होता है, ग्रोथ होता चला जाता है इनका, तो पिरामिड जैसा आप इनका देखेंगे, इनका ओवरऑल शेप होता है। फिर अगर हम बात करें कि जैसे पाइनस तो एक जीनस है, इसके अंदर कई सारी स्पीसीज होंगी। तो पाइनस के अंदर जो बहुत सारी स्पीसीज हैं, लेकिन जो 5-6 स्पीसीज वो इंडिया में नेचुरली ग्रो करता है। स्पीसीज दो टाइप से ग्रो कर सकते हैं, एक नेचुरली, या तो उन्हें गार्डन्स वार्डन्स में लगाया गया हो, वो दूसरे टाइप की स्पीसीज होंगे। एक नेचुरल जो आपको वाइल्ड कंडीशन में मिलेगा। तो जो वाइल्ड कंडीशन में मिलते हैं उनको हम नेचुरल बोलते हैं कि हाँ वहाँ पे नेचुरली पाए जाते हैं, ठीक। तो 5-6 नेचुरल स्पीसीज हैं इंडिया में, लाइक पी अरमांडाई, जिसे आर्मंड्स पाइन बोला जाता है। एक और पी जेरार्डियाना, जिसे चिलगोजा पाइन बोलते हैं। ये भी एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द स्पीसीज ऑफ पाइनस इज नोन एज चिलगोजा पाइन। फिर एक पाइनस का स्पीसीज है पाइनस इंसुलारिस। देखिए, हम जीनस को शॉर्टकट में लिख सकते हैं, पाइनस को पी डॉट भी लिख सकते हैं, दैट रिप्रेजेंट्स पाइनस इटसेल्फ। तो पाइनस इंसुलारिस, इसका सिनोनिम नाम पाइनस खासिया है। सिनोनिम नाम क्या होता है, आप जब टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं उसमें आपको बताया जाता है सिनोनिम वो नाम होते हैं जो समान अर्थ के होते हैं, सेम नेम। जैसे किसी ने कोई स्पीसीज का नाम पी खासिया रखा था, फिर किसी ने पी इंसुलारिस भी डिस्कवर किया था, फिर बाद में पता चला जिन्होंने पाइनस खासिया रखा था वो एक्चुअली पहले किसी ने उसी स्पीसीज, उस सेम प्लांट को पी इंसुलारिस नाम से पब्लिश कर दिया है, इसीलिए अब जो नया नाम था पी खासिया वो नहीं माना जाएगा, ठीक, जिसको खासी पाइन बोलते हैं। एक और प्लांट है जो इंडिया में नेचुरली ग्रो करता है, वो पाइनस मर्कुसुआई, जिसे टीनासिरिम पाइन बोलते हैं। और एक पाइनस रॉक्सबर्गाई, ये बहुत पॉपुलर प्लांट है, इसका भी समान नाम वाला या सिनोनिम क्या है, पाइनस लॉन्गिफोलिया, इसे ही चिरपाइन बोला जाता है। और एक है पाइनस वलिचियाना, जिसे ब्लू पाइन या कैल बोलते हैं। तो इतने स्पीसीज हैं जो इंडिया में क्या होते हैं, नेचुरली ग्रो करते हैं। अगर हम बात करें पाइनस का, तो ये क्या होते हैं,
हर्ब होते हैं, श्रब होते हैं, ये लॉन्ग ट्रीज होते हैं। तो इनमें से कोई भी नहीं, ये स्मॉल ट्रीज होते हैं। ट्रीज आप देखेंगे कुछ कुछ बहुत हाइट के होते हैं, लाइक बॉम्बैक सीबा वगैरह, आप देखिएगा वो करीब 30, 40, 50 मीटर के होते हैं। कुछ ट्रीज जो होते हैं छोटे होते हैं, जैसे पपाया का ट्री हो गया ना। पपाया का ट्री कैसा है, छोटा सा ही तो है, कहाँ ज़्यादा बड़ा है। तो ऐसे प्लांट्स को हम स्मॉल ट्री बोलते हैं। तो ऐसे ही पाइनस का भी बहुत ज़्यादा बड़ा ट्री नहीं होता है, छोटा सा ट्री होता है। और जो मेन प्लांट बॉडी है जो आप देखते हैं, इनके सेल्स क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। इसलिए मतलब क्या होता है, मतलब स्पोरोफाइटिक होते हैं, स्पोरोफाइट होता है इनका मेन प्लांट बॉडी। जैसे आपने ब्रायोफाइट्स में गेमेटोफाइट पढ़ा था, तो यहाँ पे स्पोरोफाइट होता है। और ये डिफ्रेंशिएटेड रहता है रूट में। रूट का मैंने ब्रेकेट्स में यहीं पे उनके इंपॉर्टेंट फीचर लिख दिए हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इनके रूट के बाद जितने ब्रेकेट में जो चीज़ें हैं वो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं रूट से रिलेटेड। तो स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएटेड रहता है रूट, और आगे है अभी स्टेम में, लीव्स में। पहले रूट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाल लेते हैं जो ब्रेकेट्स में लिखे, ये भी आप नोट कर लिएगा कि रूट में माइकोराइजल एसोसिएशन होता है। दैट मीन्स फंगस जो होते हैं कुछ कुछ, वो उनके स्पीशीज वो इनके रूट के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, और वो मेनली फंगस के बेसिडियोमाइसीट्स क्लास से बिलोंग करते हैं, जो फंगस माइकोराइजल एसोसिएशन बनाते हैं। रूट में जो होता है, कब कितने जाइलम के ग्रुप होते हैं, प्रोटोजाइलम के ग्रुप होते हैं, तो वो डाईअर्क टू हेक्सर्क हो सकता है, कई सारे अर्क होते हैं, ठीक। मतलब 2 पॉइंट्स में वहाँ पे प्रोटोजाइलम है या बहुत सारे, तो वही है डाई। डाई का मतलब 2 से लेके 6 तक के प्रोटोजाइलम के अर्क हो सकते हैं। प्रोटोजाइलम मतलब फर्स्ट फ्रॉम जाइलम, ठीक है। और जो प्रोटोजाइलम है ये बाइफर्केशन भी इसमें रहता है, मतलब 2 में डिवाइड रहते हैं इसके प्रोटोजाइलम, वाई शेप्ड के होते हैं इसलिए स्ट्रक्चर में। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि वाई शेप्ड का या बाइफर्केटेड प्रोटोजाइलम कहाँ पे मिलता है, तो आप बताएंगे पहले तो पाइनस में, और पाइनस में भी कहाँ पे, उसके स्टेम में, रूट में, तो आप बताएंगे रूट में, ठीक। अब यहाँ पे जो ये बाइफर्केशन है वाई शेप्ड का है, तो इससे जैसे वाई शेप्ड का है, तो वाई का जो ये ऊपर खुला वाला हिस्सा है, यहाँ पे एक रेजिन कैनाल भी होते हैं। तो जैसे वाई के दोनों आर्म्स हुए, एक ये आर्म एक ये आर्म, तो उसी आर्म के बीच में एक साइजोजीनस रेजिन कैनाल होता है कि रेजिन कैनाल, रेजिन का मतलब रेजिन सेक्रेट करने वाला। कैनाल्स 2 टाइप के होते हैं, लिसिजीनस और साइजोजीनस कैनाल्स। ये भी आपसे पूछा जाता है बॉटनी में, कौन कौन से कैनाल रेजिन मतलब साइजोजीनस होते हैं, कौन से लिसिजीनस। तो लिसिजीनस कैनाल का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसा आपने अगर नींबू देखा होगा, संतरा देखा होगा, मीन्स साइट्रस या ऑरेंज, तो उसके जो पील में आप वो होता है ग्लैंड्स होते हैं, वो लिसिजीनस ग्लैंड्स होते हैं। दैट मीन्स वो सेल के डिसोल्यूशन से बनते हैं, और यहाँ पे सेल के सेपरेशन से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आ जाते हैं, ये पूरा रूट का फीचर था। अब आ जाते हैं हम स्टेम पे। स्टेम जो होता है यहाँ पे ब्रांच होता है, तो भाई ब्रांच होगा, जैसे आपने पाइनस में देखा था, यूजली जो स्टेम होता है वो अनब्रांच होता है, क्योंकि मैंने आपको बोला था जो पाम्स होते हैं उसकी तरीके से वो लगता है साइकस का पौधा, और ये जो है ये ब्रांचिंग की वजह से बढ़िया ट्री की जैसा दिखता है। तो स्टेम इसका ब्रांच होता है, और यहाँ पे 2 टाइप के ब्रांचेस होते हैं, तो इसीलिए इसको डाइमॉर्फिक ब्रांचिंग बोलते हैं। ब्रांचेस डाइमॉर्फिक, यहाँ पे एक डॉर्फ शूट होता है, छोटा वाला शूट जो लिमिटेड ग्रोथ का होता है, जिसे ब्रैकीब्लास्ट भी बोलते हैं, और दूसरा लॉन्ग शूट जिसको ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड, तो अनलिमिटेड होगा तो लॉन्ग, लिमिटेड होगा तो छोटा, ठीक। तो 2 टाइप के ब्रांच होते हैं। अब वुड की बात कर लेते हैं, जो स्टेम में भाई वुड भी रहेगा, सेकेंडरी ग्रोथ इसमें पाया जाता है। तो जो वुड बनता है वो पिक्नोजाइलिक होता है। जिम्नोस्पर्म में आपको 2 टाइप के वुड पढ़ने को मिलेंगे, मैनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक। पिक्नोजाइलिक कॉम्पैक्ट होते हैं, उनके सेल्स जो है नैरो होते हैं, और ये हार्ड भी होते हैं, ठीक। और जो मैनोजाइलिक होता है उसमें पैरेन्काइमेटस टिश्यू ज़्यादा होने की वजह से वो सॉफ्ट होते हैं। अब यहाँ पे ट्रैकीड्स भी पाया जाता है, मेनली ट्रैकीड्स मिलता है। ट्रैकीड्स क्या होते हैं, जैसे आपने एंजियोस्पर्म में पढ़ा है ना, परमानेंट टिश्यूज, उसमें जाइलम और फ्लोएम आते हैं, परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जाइलम फ्लोएम आते हैं। तो जाइलम में क्या होता है, ट्रैकीड होते हैं, वेसल होते हैं, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। तो यहाँ पे केवल ट्रैकीड ही पाया जाता है, वेसल नहीं पाया जाता जिम्नोस्पर्म में, ठीक। कुछ कुछ में होता है नीटेल्स के मेंबर में, पर यहाँ इसमें नहीं होता, लोअर है ये, लोअर जिम्नोस्पर्म है। अब एक और ख़ास बात है, इन्हीं ट्रैकीड्स पे बार्स ऑफ सानियो भी होता है। बार्स ऑफ सानियो क्या होते हैं, ये एक ऐसा रिंग के जैसा होता है, जो क्योंकि ट्रैकीड्स में बहुत सारे पिट्स पाए जाते हैं, मतलब छेद पाए जाते हैं, होल्स। तो उन्हीं होल्स के चारों ओर ये बार्स ऑफ सानियो पाए जाते हैं।
बाद में जो होता है ऊपर का रिंग उसके अगले अगले वाले जो पिट का नीचे वाला रिंग होता है उससे फ्यूज हो जाते हैं, तो वो रिम्स ऑफ सानियो बनाता है। तो बार्स ऑफ सानियो क्या बनाता है? लेटर फ्यूज टू फॉर्म रिम्स ऑफ सानियो। अब एक चीज़ यहाँ पे और है, जिम्नोस्पर्म में आते ही क्योंकि वहाँ पे मिडरली रेज वगैरह आ जाती हैं, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, तो हम जब स्टडी करते हैं तो वो भी एक क्लासिफिकेशन का हिस्सा होता है। अगर मिडरली रे आपको नहीं पता है, जैसे कि आप पढ़ते हैं ना, फ्लोएम है, फिर बीच में क्या होता है? कैम्बियम होता है, फिर अंदर के साइड जाइलम होता है, और उनके बीच बीच में मिडरली रेज होती हैं, जैसा जहाँ पे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो ये आपका मिडरली रेज होते हैं, ये इनका अगर स्टडी करना होता है तो इनका भी एक टीएस वीएस काटेंगे तभी देखेंगे कितना हाइट है, कितना नहीं है, लेंथ कितना है, ठीक, ये सब चीज़ें। तो उसके लिए हम एक पर्टिकुलर सेक्शन काटते हैं, और वो सेक्शन थोड़ा सा समझना ट्रिकी है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि क्या होता है वो सेक्शन और उसमें क्या क्या दिखता है। देखिए, सेक्शन दो टाइप के होते हैं जो स्टेम का आप काट सकते हैं या काटेंगे ये चीज़ें ऑब्जर्व करने के लिए। एक रेडियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ध्यान रखिए, रेडियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का मतलब लंबा लंबा, लंबा लंबा किस सेंस में, किसके एक्सिस के बारे में? मिडरली रेज के उसमें, ठीक। वी ऑब्जर्व लेंथ एंड हाइट ऑफ मिडरली रेज, मतलब मिडरली रेज कहाँ से? सेंटर से आउटर की तरफ गई रहती हैं स्टेम में, ठीक। तो इसीलिए लॉन्गिट्यूडनल हम किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं? मिडरली रेज के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि सेंटर से आउटर की तरफ गई हुई रहती हैं। तो जब हम ऐसा आरएलएस काटेंगे तो मतलब बीच से, स्टेम के एकदम सेंटर से, उसके रेडियस से, तो वो रेडियस से रेडियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होगा। जब आप उसमें मिडरली रेज देखेंगे तो उसका क्या दिखेगा? आपका लेंथ भी दिखेगा और हाइट भी दिखता है। और ऐसा ही क्या होता है? टेंजेंशियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है, टीएलएस। इसमें क्या होता है? टीएलएस हम जब काटते हैं तो जो मिडरली रेज होता है उसका आगे के हिस्से से काटते हैं, मतलब रेडियस से नहीं होगा, वो किनारे से होगा, ठीक। टेंजेंशियल बोलते हैं। टेंजेंशियल किसके रेफरेंस में? मिडरली रेज, उसका टेंजेंशियल कटेगा, मतलब आगे से। उसमें आपको क्या दिखेगा? हाइट तो दिखेगा ही, साथ साथ में मिडरली रेज का ब्रेथ कितना है ये भी आपको उसमें दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे रूट हो गया, स्टेम हो गया। अब हम बात करते हैं लीव्स का, ठीक है। लीव्स जो होता है इसमें पाइनस में डाइमॉर्फिक होता है, जैसा कि आपने स्टेम के केस में देखा कि यहाँ पे ब्रांचेस डाइमॉर्फिक होती हैं, एक को डॉर्फ शूट बोलते हैं, एक को लॉन्ग शूट बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ पे आपको लीव्स भी दो टाइप के मिलेगा जब आप पाइनस के प्लांट को ऑब्जर्व करेंगे। एक को बोलते हैं हम फोलियोस लीफ, ठीक है। और इनका खास बात ये है कि जैसे कि मैंने बोला शूट दो टाइप के होते हैं, तो ये जो फोलियेज लीव हैं ये केवल जो है डॉर्फ शूट पे बॉर्न होते हैं, उसी पे मिलेगा। जो लॉन्ग शूट्स हैं उस पर आपको फोलियेज लीव्स नहीं मिलेंगे। और ये जो है एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाते हैं जो फोलियेज लीव हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोलियर स्पर बोलते हैं, उसी के साथ डॉर्फ शूट के साथ में। अब इनका खास बात यह है, यहाँ पे मैंने फोलियोज जो लीव है उसका भी कैरेक्टर थोड़ा डाल दिया है कि यहाँ पे हैप्लोचिलिक स्टोमेटा पाए जाते हैं और ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाए जाते हैं। तो ये दो चीज़ आप याद रखिएगा, ये भी एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है। और फिर फोलियोज लीव हो गया, सेकंड स्केल लीव्स भी पाए जाते हैं। और ये जो स्केल लीव्स हैं ये दोनों टाइप के ब्रांचेस पे पाए जाते हैं, जो मैंने आपको बताया डॉर्फ शूट पे और लॉन्ग शूट पे दोनों। और इनको कैटाफिल्स भी बोला जाता है। तो कई सारे एग्जाम में आप देखेंगे आपसे कैटाफिल्स भी पूछा गया है। और एक खास बात है, यहाँ पे जनरल कैरेक्टर यहीं पे आपका खत्म हो जाएगा कि जो पाइनस का नीडल होता है, जिसे हम अभी फोलियर स्पर बोल रहे हैं, जो फोलियेज लीव का और जो डॉर्फ आपका ये है शूट है, उसमें जो है डॉर्फ शूट में जो ये वो निकलता है आपके फोलियेज लीव, ये ग्रुप में निकलते हैं। और इनमें जो नीडल होता है ये वरी करता है 1 से 5 तक। और ये ऐसा नहीं है कि आपका एक ही प्लांट में पाया जाएगा, किसी डॉर्फ शूट में 5 है, किसी में 1 है, किसी में 3 है। ये सबसे अच्छी बात है कि ये स्पीशीज़ में फिक्स होता है नंबर। तो अगर आपको फोलियर जो स्पर है उसमें कितने नीडल्स हैं वो पता है, तो आप गेस कर सकते हैं कि वो कौन सा स्पीशीज़ होगा। कि जैसे मैंने आपको बताया, एक स्पीशीज़ के अंदर ये वेरिएशन नहीं मिलता है, अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग इनका नंबर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, और ये ध्यान रखिएगा आप कि ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, आप चाहे एमएससी के स्टूडेंट हो या आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन दे रहे हो। पाइनस मोनोफिला है तो इसे याद रखना आसान है। मोनोफिला में ये यूनिफोलियर होते हैं, मतलब इसके जो यहाँ पे है फोलियेज लीव, इसमें एक ही नीडल पाया जाता है। अब आता है आपका इसके बाद दो स्पीसीज है, मर्कुसुआई और सिल्वेस्ट्रिस। ये दोनों बायफोलियर स्पीसीज हैं, मतलब यहाँ पे आपको 2 नीडल मिलेगा।
फिर आते हैं पाइनस जेरार्डियाना और रॉक्सबर्गाई। रॉक्सबर्गाई के मैंने आपसे पहले ही बोला कि इसका सिनोनिम क्या है, पाइनस लॉन्गिफोलिया, जिसको चिरपाइन या रेडवुड ऑफ चाइना भी बोलते हैं। ये सब मैंने इसलिए यहाँ पे डाला है क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा गया है, जो एग्जामिनेशन में पूछा गया है वो चीज़ें मैंने इसमें डाली है। बाकी आप जनरल कैरेक्टर्स है वो आप बुक से पढ़ते रहिएगा। तो ये बाईफोलियर स्पीसीज़ है, मैंने आपसे बताया जेरार्डियाना रॉक्सबर्गाई पे आते हैं। ध्यान रखिएगा कि रॉक्सबर्गाई को चिरपाइन या रेडवुड ऑफ चाइना बोलते हैं, और ये दोनों स्पीसीज ट्राइफोलियर हैं। कॉमनली आपको ये मिल जाएगा अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे भी पाइनस जो आपको मिलेगा वो ट्राइफोलियर वाला ही, मतलब यहाँ पे 3 नीडल्स आपको मिलेंगे। चौथा पे आते हैं हम क्वाड्रिफोलिया, वो भी जैसे मोनोफिला है वैसे क्वाड्रिफोलिया, ये एक ही स्पीसीज है जहाँ पे 4 नीडल पाए जाते हैं। फिर हम आते हैं पाइनस वॉलिचियाना, ये भी काफ़ी पॉपुलर है, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कॉमन नेम पूछा जाता है। इसका कॉमन नेम ब्लू पाइन या कैल है, ये भी मैंने आपको ऊपर बताया था। और एक स्पीसीज है पाइनस एक्सेल्सा, ये भी जो है पेंटाफोलियर वाले स्पीसीज हैं। तो आप मेनली ट्राइफोलियर और जो पेंटाफोलियर हैं पाइनस के स्पीसीज वो याद रखिएगा, इनके कॉमन नेम। और एक जगह पे ये भी था कि जो पाइनस एक्सेल्सा है ये मैक्सिमम हाइट पे पाया जाता है। ये दोनों के दोनों पेंटाफोलियर है, मीन्स यहाँ पे 5 नीडल पाया जाता है। तो ये था पाइनस का जनरल कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें मैंने रेड से करी हैं वो आप याद कर लीजिएगा, और MCQs लगाते रहिएगा। जो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिले वो खुद से ऐड कर लीजिएगा, और चीज़ को अच्छे से समझने के लिए जो आप बुक पढ़ रहे हैं उसके डायग्राम से भी आप मिलाइएगा कि कहाँ पे ये सारे पॉइंट्स हैं, तो आपको सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा जहाँ पे मैं इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करूँगा। तो देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के MSc बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो प्रीवियस 13 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे MCQ सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्सिमेट 1000 सारे एलजी फंजाई ब्रायोटेडो जिम्नो एनजीओ साइटोलॉजी बायोकेमिस्ट्री सारे, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।